हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं जो झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स का, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ठीक है। और साथ में हम जो अभी रिसेंटली लास्ट मंथ जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ है जंतर मंतर पे, वो ये प्रोटेस्ट जो झारखंड में हो रहा है वो कैसे अलग है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। मैंने आपको एक वीडियो में क्लियर किया था कि जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पे, ठीक है, नीट के एग्ज़ाम को लेकर के, जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसको लेकर के, वो कैसे एंटी इंडिया था। ठीक है। कैसे भारत की गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज करने का एक साजिश था, षड्यंत्र था। ठीक है। और ये जो हमारा झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है वो कैसे अलग है। ठीक है। सो टू प्रोटेस्ट टू रियलिटीज, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आप हमारे साथ सहमत हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। मेरे ख्याल से जो सीजेपी का प्रोटेस्ट था बिल्कुल फेक प्रोटेस्ट था। एक बंदा जो हजारों किलोमीटर भारत से दूर रहता है, ठीक है, और जिसकी फैमिली महाराष्ट्र की है, अचानक से, ठीक है, हमारा जो संसद का सेशन स्टार्ट होने से एक महीना पहले अचानक से उठ फुट करके आता है और एक प्रोटेस्ट लगाता है नीट का। ठीक है। जंतर मंतर पे कुछ दिनों तक, 15-20 दिनों तक का वो प्रोटेस्ट में चंद लोग जुटते हैं। फिर कैसे पॉलिटिकल पार्टीज उसमें इन्वॉल्व होती है, कैसे फॉरेन कंपनीज हैं, फॉरेन कंट्रीज है, ठीक है, उसको बढ़ाती है। ठीक है। ये सब हुआ, सबने देखा। और क्या क्या ड्रामा हुआ, ठीक है, ये सब मैं अपने लास्ट वीडियो में बात भी कर चुका हूँ। ठीक है। सो मेरे ख्याल से ये एक बिल्कुल फेक प्रोटेस्ट था, जबकि जो झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है फ्रेंड्स, वो बिल्कुल जेन्युइन प्रोटेस्ट है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, आपने देखा कि जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ उसमें एंटी नेशनल स्लोगन्स लगाए गए। ठीक है। एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स लगाए गए, जबकि ये झारखंड प्रोटेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। नो एंटी नेशनल स्लोगन्स, कुछ भी नहीं। ये काफ़ी वायलेंट था ये सर नो। उसमें बहुत सारे, लगभग 150-200 पुलिस वाले जख्मी हो गए। जबरदस्ती संसद भवन को घेरने की कोशिश की गई, इलीगल तरीके से पुलिस के बोलने के बावजूद। ठीक है। वहाँ धारा 144 लगाई गई थी, रिस्ट्रिक्शन था, फिर भी लाखों की संख्या में एक साथ हमारे भारतीय संसद में अटैक करने का प्रयास किया गया। ठीक है। और सैकड़ों पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। ठीक है। जबकि ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं। स्टूडेंट्स लोग ना पूरा पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। सी जेपी प्रोटेस्ट जो था, जंतर मंतर का प्रोटेस्ट जो था, ठीक है, सीजेपी का प्रोटेस्ट था, ये कॉकरोच जनता पार्टी है जी। ठीक है। कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा हुआ था। इट वॉज प्लान बाई सम पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर कंट्रीज टू डिस्टेबलाइज द इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार को डीस्टेबलाइज करने का एक षड्यंत्र था, जैसे कि नेपाल में किया गया, बांग्लादेश में किया गया, श्रीलंका में किया गया। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। रियल स्टूडेंट्स हु आर डिसअपॉइंटेड बाय द करप्शन इन द जेपीएससी एसएससी एग्जाम्स, दे आर इन्वॉल्व। ठीक है। यहाँ पे फेक जेनजीज वेर इन्वॉल्व, ये फैक्ट है। अभी आ भी रहा है कि फेसबुक ने, व्हाट्सएप ने, ठीक है, इनके वीडियोस को प्रमोट किए पैसे लेकर करके। वो पैसा कहाँ से आया? विदेशों से पैसा आया, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने फंडिंग किया। ठीक है। यहाँ पे रियल जेनजीज आर इन्वॉल्व, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारे जो जेनजी थे, जो कुछ वीडियो बनाने चाहते थे, रातों रात तक फेमस होना चाहते थे, उनको सीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा, सीजेपी के नेताओं के द्वारा पैसे दिया गया और
गंदी गंदी गालियाँ बुलवाई गई, ठीक है, अमित शाह के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधान साहब के लिए, और वो वीडियोस को सोशल मीडिया पे प्रमोट किया गया, ठीक है। इसको लेकर के मार्क जुकरबर्ग हैं, जो मेटा कंपनी के फाउंडर हैं, ऑनर हैं, उन्होंने कल माफ़ी भी मांगी। प्रधानमंत्री एक वीडियो डालते हैं जिसमें वो अपील करते हैं, बच्चों को एक संदेश देते हैं, ठीक है, कि दोषियों पे कार्रवाई होगी, स्ट्रिक्ट कानून बनेगा, ठीक है, नीट पेपर लीक जो हुआ उसके विरुद्ध में। तो मेटा कंपनी जो है फेसबुक का प्रधानमंत्री के वीडियो को हटा देती है, रिमूव कर देती है 5-6 घंटे के लिए। ये सब क्या है? षड्यंत्र है, समझिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, पेड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज वेर इन्वॉल्व, ठीक है, आपको पता ही है, कमेंट में बताइएगा भी मुझे, ठीक है। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा साहब की पुत्री, ठीक है, और बहुत लोग, एक्चुअली मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो थे वो लोग भी इन्वॉल्व थे। मुद्दा सही था, बट वो जो तरीका था, जो तरीके को समर्थन कर रहे थे, वो बिल्कुल गलत था, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था, ठीक है। उसमें अलग सर जी भी थे, ठीक है, बहुत सारे लोग आए थे, हम लोग सभी लोग दुखी थे, नीट का पेपर लीक हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सालों से होता आ रहा है इंडिया में, ठीक है, लेकिन इतना वायलेंट प्रोटेस्ट आज तक कभी हमने अपने लाइफ में तो नहीं देखा, शायद आपने भी नहीं देखा होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, रियल टीचर्स, रियल इन्फ्लुएंसर्स, रियल स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व, रियल चिल्ड्रंस आर इन्वॉल्व, ये सब ना। चलिए कुछ और पॉइंट्स पे हम प्रकाश डालते हैं, ठीक है। ये जो हमारा सीजेपी का प्रोटेस्ट था, एंटी इंडिया था, बिल्कुल एंटी इंडिया कैंपेन था। अब ध्यान से इसको नोटिस कीजिए, उसको रियलाइज कीजिए। बट ये नो एंटी इंडिया, नो एंटी झारखंड, ये प्रोटेस्ट झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने का कुछ भी नहीं है, बस स्टूडेंट्स लोग का मांग है कि जो पेपर हुआ है, जिसमें पेपर बेचा गया या सीट्स बेचा गया, पैसे लेकर करके ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक एक सीट्स के लिए लाखों रुपये का सौदा हुआ। झारखंड में जो एग्ज़ाम हुआ था जेपीएससी का, लाखों से करोड़ों रुपए तक का इन्वॉल्वमेंट है। ये पार्टी अभी क्या है कि झारखंड में जेएमएम की सरकार है विद द हेल्प ऑफ कांग्रेस, ठीक है। तो ये जो पैसा जो होता है, ब्लैक मनी जो होता है, जो ब्राइब मनी जो होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी को फंड किया जाता है, ठीक है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि कितना ये लोग बढ़ चढ़ कर करके, समाजवादी पार्टी थी, कांग्रेस थी, टीएमसी थी, ये लोग जंतर मंतर का प्रोटेस्ट पे ये लोग सपोर्ट कर रहे थे। बट जब उनके खुद के राज्य में, जहाँ पे उनका शासन है, ठीक है, वहाँ पे जब ऐसा हो रहा है तो ये लोग खामोश हैं, एक वर्ड तक नहीं, एक चूं तक नहीं हो रहा है इनके साथ, ठीक है। देखिए ये जो है ब्लैक मनी काफ़ी इन्वॉल्व था जी सीजेपी प्रोटेस्ट में। आपने देखा होगा कि लाखों रुपए की बिरयानी, टेंट्स, ठीक है, बच्चों लोग में बांटे गए, प्रमोशंस में खर्च किए गए। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्लैक मनी नहीं इन्वॉल्व है। स्वेच्छा से कुछ मंदिर से, ट्रस्ट से बच्चों लोगों को खाना प्रदान किया जा रहा है, कुछ लोग अपने मन से, स्वेच्छा से कुछ उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं झारखंड में, जैसे मनोज डे, उनकी वाइफ झारखंड से, बिहार से, इवन हमारे अपने शहर झुमरी तिलैया से, हजारीबाग के अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स इसमें आए हैं, उसको समर्थन कर रहे हैं। किसके लिए? बच्चों के भविष्य के लिए, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम्स आर यूज्ड, वेर यूज्ड टू डिस्टेबलाइज द इंडियन गवर्नमेंट। ये बहुत बड़ी साजिश थी, मैं पहले दिन से बोल रहा था, ठीक है। बट ऐसा यहाँ पे कोई भी प्रमोशन नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। भद्दे भद्दे स्लोगन्स लगाए गए थे सीजेपी का प्रोटेस्ट में, ठीक है। उसको इतना प्रमोशन दिया गया कि जेनजी एक्टिव हो गया है। काहे का जेनजी भाई, ठीक है, पैसा देकर करके वो लोग बुलवाया गया ज़बरदस्ती, ठीक है।
मेरा स्टूडेंट्स लोग से, जेन जी लोग से एक आग्रह है, हाथ जोड़कर विनती भी है, इन लोगों के बहकावे में मत आइए, ठीक है। अपने भविष्य को बर्बाद मत कीजिए, फोकस्ड रहिए। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर गेटिंग सक्सेस। एक प्रोसीजर है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए, ठीक है। सही रास्ते पे चलिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नो एंटी इंडिया, नो एंटी झारखंड स्लोगन कुछ भी नहीं। काफ़ी प्रमोशंस हुआ था, यहाँ पे कोई भी प्रमोशंस नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। अब जा कर करके कुछ 1-2 सप्ताह से नेशनल टीवी लाइक डीडी न्यूज़, जी न्यूज़, ठीक है, शुभंकर मिश्रा, ये लोग जैसे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये लाइमलाइट पे आ रही है प्रोटेस्ट। तब थोड़ा सा अब सरकार के कान में जू रेंगना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो मेरा मकसद, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, किसी दल से नहीं हूँ, मैं किसी दल को समर्थन नहीं करता हूँ। मैं स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, ठीक है। अपने देश के युवाओं के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। आप भी अपने किसी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जहाँ पे भी काम करते हैं, आपको जो सही लगता है, जो उचित लगता है, ठीक है, सोच समझ करके विचार कीजिएगा। धन्यवाद।